बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 से हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फेसबुक पे अभी मैं लाइव थी आप लोगों के साथ, लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए मैंने आपको बताया कि हम महंगाई के मामले पर बात करने के लिए कराची की सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद है, जिसका नाम है जूड़िया बाज़ार। और इस बाज़ार में आने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि माहिर माशियात से भी हमने बात की, लोग गैस की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन इदारा शुमारियात ने जब गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 26 से 27 अशिया ऐसी हैं, अशिया सर्फ ऐसी हैं जिसकी कीमतों में इजाफा हो गया है और आवाम बिलबिला रहे हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा आवाम से ही पूछ लें कि मामलात क्या ऐसे ही हैं या मुख्तलिफ है। ये जानने के लिए आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और ज़रा अदरक, लहसुन और बाकी सारी चीज़ों के प्राइसेस भी जानेंगे। और इस वक्त क्या वाकई आटे की जो किल्लत के बारे में बताया जा रहा है, आटे के प्राइसेस जो बढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी ज़रा मालूमात यहीं से ही लेंगे। सबसे पहले ज़रा यहाँ पर एक भाई की दुकान है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आटा है आपके पास? आटा नहीं है, आटा ये सामने मिला है सर। क्या मैंने सुना मार्केट से आटा गायब हुआ है? नहीं, आटा है, अभी दुकानें बंद हो गई हैं। अच्छा, ये आगे हैं दुकानें होलसेल की यहाँ पे। तो आटा क्या महंगा हुआ है अभी थोड़े दिनों में? नहीं, अभी तो वही रेट चल रहा है, आटा तो अभी वही चल रहा है। और बाकी चीज़ों पे क्या रेट है? हमारे पास तो चावल है, बाकी और चीज़ें हैं, यहाँ पर दालें हैं। तो कोई महंगाई का असर पड़ रहा है आपके ऊपर या नहीं पड़ रहा? चावल तो वही रेट बिक रहे हैं, बाकी तेल वगैरह महंगा है। तेल महंगा हो गया है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ज़रा कोई हमें ग्राहक भी मिल जाए तो अच्छी बात है, जो यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं लोग, उनसे भी बात हो जाएगी। नहीं, ज़रा सा मुझे जगह दीजिएगा, यहाँ पर ये लेडीज़ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो पुराने बिछड़े हुए मिल गए शायद। खैरियत से हैं कि क्या अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रही हैं? लेमन खरीद रही हूँ मैं। अच्छा, नींबू? मैंने सुना बड़े महंगे हो गए नींबू। हर चीज़ ही महंगी हो गई है, क्या करें। अच्छा। इसलिए कि बड़े परेशान हो गए इस महंगाई से। इस महंगाई का जो है ना कुछ हल होना चाहिए। कौन हल करेगा महंगाई का? आप और हम। आप और मैं? कैसे? चले बताएं, कैसे? अभी हल निकाल के जाते हैं फिर। बस कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आवाज़ उठानी पड़ेगी आवाम को इसके बारे में। इसलिए कि हर इंसान जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगाई को। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, जो रोज के कमाने वाले गरीब इंसान जो रेंट पे रहते हैं उन देखे माली मकान को हर पहली तारीख को किराया चाहिए होता लाजमी है। चाहिए, घर में खाना अब पके ना 3 पके। महीने से जब तनख्वाह नहीं मिली है आदमियों को, तो वो कहाँ जाएंगे ये बताएं आप। तो इस आपको लगता है हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है या ये पिछली आई थिंक हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुकूमत का हाथ है या जो एजेंसी है उनका हाथ है या किसका हाथ है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के आने के बाद ज़्यादा महंगाई हुई है, पहले से ही महंगाई थी? ऐसे ही लगता है। ऐसा ही लगता है। क्या भाव दे रहे हो भाई ये नींबू? 80 रुपए किलो। क्या? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? ये सब्जी मंडी से भी सस्ता दे रहे हैं, सब्जी मंडी में भी नहीं कितने है भाई? आपका नींबू, आपका ठेला ये क्या हिसाब दे रहे हैं? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। और अदरक क्या हिसाब है? अदरक 300 रुपए किलो। ये देसी अदरक तो नहीं है आपके पास? देसी अदरक है। नहीं, ये देसी नहीं है, देसी तो पतली होती है ये। हाँ, ये तो चाइना की है। चाइना वाली दिखाओ, कहाँ है? चाइना वाली दिखाओ। ये तो मुझे देसी नहीं लग रही। तो महंगी क्यों है? 300 रुपए की क्यों है भाई ये? सस्ती है, 1000 रुपए किलो की। अच्छा, ये है चाइना की। और ये कितने की है? ये 360 रुपए। ये 360 और ये 300 की है। महंगाई हुई है सर या नहीं हुई है? महंगाई तो बहुत बड़ी है, क्या महंगा हुआ है? हर चीज महंगी है। मिसाल के तौर पे खाना पीना हर चीज महंगी हर है। चीज महंगी हो गई है। आना जाना कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती हो वजह गई। क्या नजर आती है आपको महंगाई की? बस ये माशरा ही हमारा ऐसा चल रहा है, एक चीज महंगी होती है उसके ऊपर जो है वो हर चीज महंगी होनी शुरू हो जाती आपको पता चला पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए? है। बढ़े ना। हाँ। अच्छा, अब उसका इफेक्ट इधर आएगा। अच्छा, इधर आएगा। इसी तरह अगर पेट्रोलियम की और कोई मसनूआत है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट भी इधर तो आएगा। आपको क्या लगता है कौन है इस सब का जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो मैनेजमेंट है, जो हुक्मरान है उन्हें देखना चाहिए कि हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे तो पूरा माशरा कंट्रोल होगा। तो हाकिम वक्त जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपको लगता है इन लोगों को थोड़ा काम करना चाहिए या वो काम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा? हो सकता है इफेक्ट देर में आए, लग भी रहा है कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जितना बिगाड़ है यहाँ इतनी आसानी से नहीं समझता। इतनी आसानी से नहीं सिमटेगा, बिगाड़ ज्यादा है। अच्छा, हाँ कुछ कहना चाह रही हैं आप? इस तरफ आ जाए। हाँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखे ना तेल कितना महंगा हो कहाँ गया से है। खरीदा है कंपनी तेल? आपने मुझे दिखाया। तेल की ये आगे ही है हाँ, दुकानें, तो आप महंगा मिल जाके रहा है। देखें पूरी मार्केट में। जी तेल हाँ, महंगा मिल रहा है? बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है यहाँ। अच्छा, इस तो दफा अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगी?
किसको वोट देंगे? जो हमारे लिए जो है ना फायदा करेगा उसी को तो वोट भाई देखिए, देंगे। नवाज शरीफ साहब ने फायदा किया आपके लिए, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत ने फायदा किया, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो फिर आप किसको देंगी? किसी को भी नहीं देंगे। क्यों अपना कीमती वोट जाया करें? वोट जाया नहीं करेंगे। गुड, चलें आप खरीदारी करें। और मैडम कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, अगर ज़ाहिर है जो आदमी गरीब है और जो किराए के घर में रहता है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। सर जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं इतना सामान माशाल्लाह लेके? घर जा रहे हैं राशन लेकर। राशन लेकर कुछ महंगा मिला, सस्ता मिला, क्या हिसाब रहा? ना महंगा ना सस्ता, ठीक है, सही है, हाँ नॉर्मल है। गवर्नमेंट सही काम कर रही है, गवर्नमेंट सही काम कर रही है। इमरान खान की गवर्नमेंट तो बेहतरीन बेहतरीन है। गुड, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान की हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है सर कह रहे हैं, और अच्छा काम हो रहा है। अच्छा ज़रा मैं कुछ आपको सब्ज़ी दिखाना चाह रही थी। सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, एक अंकल पुदीना चुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीद रहे हैं? पुदीना, धनिया, हरी मिर्च। अच्छा, तो ये सस्ता मिलता है इस वक्त? हाँ, इस वक्त यहाँ रेट जो होते हैं मुनासिब होते हैं। गिर जाते हैं। वैसे क्या महंगाई हुई है या नहीं हुई है? महंगाई तो बहुत उरूज पे है। क्या चीज़ महंगी हुई है? सारी चीज़ें महंगी हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ सस्ती है? हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। और इस सब के पीछे आपको क्या लगता है, कोई माफिया काम कर रहा है या हुकूमतों की पॉलिसीज ऐसी हैं? अब इतना तो मैं मालूमात नहीं रखता। अच्छा। बहरहाल इतना ही है, महंगाई उरूज पे है। तो इस हुकूमत की वजह से या पिछली हुकूमतों में भी ऐसे ही था? इसमें कुछ ज़्यादा हुई है। इसमें ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, खैरियत से हैं आप? सर आपको लग रहा है महंगाई हुई है? बहुत हुई है ना। अच्छा, क्या चीज़ महंगी हुई है? खाने पीने का हर चीज़ महंगी हुई है। तेल में आटा, सबसे महंगा आटा। अंडे अंडे 200 रुपया दर्जन। मतलब घर में हो गया कि एक ही अंडा मिलेगा है खाने के लिए? 18 रुपए का एक हो गया। 18 रुपए का एक हो गया। देखा जिसकी 25,000 तनख्वाह, उसका एक बच्चा या 2 बच्चे। आज तो ट्यूशन पे स्कूल सब महंगा, कैसे चलाएगा? और फिर वो क्या करेगा कि और गलत लाइन पे लग जाए। महंगाई तो है, आप खुद परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, दुकानदार होते हैं, सबको चलाना है, सही बात है। बिजनेस भी यानी चलाना है। पैसा रनिंग में नहीं आ रहा है ना? नहीं। पैसा रनिंग में नहीं आ रहा ना? पहले कम पैसे में सुकून था, है ना? अभी ज्यादा कमा के भी सुकून नहीं है। ज़्यादा कमा के सुकून नहीं। सर क्या लगता है आपको कि ये हुकूमत की पॉलिसीज हमारी बेहतर है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा? नहीं, हुकूमत देखें, हुकूमत खुद चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अच्छा जो चीज़ पे आप आटे पे, चावल पे, सब बड़े बड़े का हाथ है। अच्छा, अंडे क्यों महंगे हुए? पहले वही अंडे थे 60 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, आज 200 क्यों? कड़ा सब बड़े बैठे हुए इसलिए ऊपर। सारे माफिया माफिया। ओके, माफिया का काम है जिसकी वजह से लोगों, क्या हुआ गैस को? हाँ? गैस आई नहीं रही। यहाँ पे भी नहीं आ रही है गैस? वो गैस है नहीं, पूरे कराची आज गैस ही नहीं आ रही? सदर टाउन में गैस नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो सुबह से आती है, शाम में कोई एक वक्त आती है? सुबह 6 बजे जाती है, रात के 12 बजे आती है, वो भी हल्की। ये हाल है हमारा। कराची में रहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइश यही की है। लेकिन ये कि गैस नहीं आती, क्या पहले नहीं थी, फायदा? अब हुआ है। इससे तो बेहतर गांव में रह लें जाके। वो अच्छा है ना? तो मसला ये है कि क्या जब शहर में रहकर लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें वो मैसर ना हो तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा हम यहाँ से निकलते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या खरीदारी हो रही है? ड्राई फ्रूट की खरीदारी हो रही है बस। आप बड़े अमीर हैं, ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं माशाल्लाह। बस क्या करें, शादी का सिलसिला है इसलिए। अच्छा, शादी हो रही है तो बाकी महंगाई कोई बात हो रही है यहाँ पर? महंगाई तो है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे अच्छे दिन भी आएंगे। और वो अच्छे दिन कब तक आपको लगता है आ सकते हैं? जब हम सब अपने अंदर तब्दीली लेकर आएंगे। तो तब्दीली तो आ गई है, तहरीक इंसाफ की नहीं आई? हम सब में नहीं आई ना, हुकूमत में तो तब्दीली आ गई है, आवाम में कोई तब्दीली नहीं आई। आवाम क्या कर रही है ऐसा? आवाम की वही रिवायतें हैं, वही जिसके खर्चे जो है 10,000 हैं, उसके जो है जिसके अखराजात 10,000 हैं, उसकी इनकम 5,000 है। तो मतलब वो अपने दायरे में रहकर। इसमें आवाम का क्या कसूर हुआ? आवाम का कसूर ये हुआ कि वो अपने हिसाब से उस अखराजात को मेंटेन करें। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे रिवायत ये है कि अखराजात ज़्यादा होते हैं और कमाई कम होती है। तो हम अपनी हैसियत से ज़्यादा चीज़ों को पसंद करते हैं। यानी हम अपनी चादर से ज्यादा पैर बाहर बिल्कुल निकालते हैं। ऐसे ऐसे ही। ही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? मैम थोड़ा सा इस तरफ आएंगी ताकि हम आपसे बात कर सकें। मैम वाकई क्या महंगाई हुई है या यहाँ पे यूँ लोग शोर डाला हुआ है लोगों ने?
जी महंगाई तो हुई है वैसे। अच्छा, महंगाई हुई है। क्या चीज़ आपको लगता है महंगी हुई है? हर चीज़ ही महंगी हुई है। हर चीज़। आपको आजकल क्या महंगा लग रहा है? सब्जी, फल, आटा, दाल, क्या? सब्जी और अनाज। सब्जी और अनाज। सारा अनाज या सिर्फ आटा? कुछ चीज़ें, बल्कि हर चीज़ ही महंगी है। और इस आपको क्या लगता है क्यों हो जाती है महंगाई? इसका रीज़न तो खैर मुझे इतना नहीं मालूम कि क्यों महंगा है। आपको लगता है हुकूमत को इसको कंट्रोल करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर मजीद लोगों से बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। सवाल हमारा है आज, महंगाई क्या आवाम को वाकई परेशान कर रही है या नहीं? ओके मैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हम यहाँ पर एक और ज़ाहिर गली के हिस्से के अंदर आ गए हैं। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मैंने मास्क लगा लिया है, ज़ाहिर कोरोना है और इस सब से हमें अपने आप को रोकने के लिए एहतियात बहरहाल करनी होगी। अब ज़रा यहाँ कुछ लोगों का ज़रा मजमा देखें और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ख़ास रखा नहीं जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़रीदारी करने आए? घर के लिए चीज़ें लेने आए। अच्छा, तो महंगाई वगैरह के बारे में हमने सुना तो हमने सोचा आप लोगों से पूछें, महंगाई है? टू मच। तो किसने की है महंगाई? सभी पब्लिक समझ सकती है इस चीज़ को, या गवर्नमेंट समझ सकती है, क्या कर सकते हैं? आपकी नज़र में क्या? ये किसी वक्त में मैं लेता था क्रिस्पो 60 में लेता था, आज मैं 90 की परचेस कर रहा हूँ। 90 रुपीज़ की, यानी कि 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अच्छा, तो सर मैंने सुना है अभी इन दिनों में आटा महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, अंडे। लाजमी सी बात है, अब तेल का अंदाज़ा लगा ले 180 to 190 में तो परचेस कर देते। 240 से अभी मैंने परचेस नहीं किया, अब ये कॉल आई है कि 270 तक यानी कि तेल हो गया लूज़। हाँ, पकवान का वो सादा जो तेल होता है, खुला डब्बे का जो तेल होता है। जी हाँ, अब वो और उसमें अब अंदाज़ा लगाने कि वो कितनी क्वांटिटी होगी इसकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपको भी लगता है बड़े साहब ठीक कह रहे हैं महंगाई हुई है? महंगाई तो है। क्या चीज़ महंगी मिल रही है? हर चीज़ महंगी है, सस्ती क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वजह क्या नज़र आ रही है? अंकल कह रहे हैं समझ नहीं आता कहाँ हो रही है महंगाई, आपको समझ आता है? सिंध गवर्नमेंट की है सारा कुछ। सिंध गवर्नमेंट कोई चेक ही नहीं कर रहा, सब अपनी मर्जी रेट बेचे जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट नहीं आते, कमिश्नर नहीं आते, कोई पूछने आया है, सब मर्जी। कभी नहीं आया कोई पूछने नहीं यानी सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी मनमानी। और आपको लगता है कि फेडरल हुकूमत इस पर अगर थोड़ी तबाह आजमाई करे तो मामला सही हो सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंध गवर्नमेंट कुछ करे? 18वीं तरमीम में कुछ तो करे, क्या करती? कुछ भी नहीं करती। 18वीं तरमीम में सिंध हुकूमत कुछ तो करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक खातून खड़ी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैडम? थोड़ा सा इस तरफ आएंगी आप, फिर पैसे दे रहे हैं आपके, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा ये बताएं कि महंगाई हो गई है? महंगाई तो हो ही गई है ना। क्या हुआ है महंगा? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है। कोई एक चीज़ बताएं आजकल जो ज़्यादा महंगी मिल रही है? सब्जियाँ महंगी है, दालें महंगी है, सब हर चीज़ तो महंगी है, क्या सस्ता है? तो आपको लगता है कि क्यों महंगाई हुई है? कोई खास वजह नजर आती है महंगाई? ये तो हमको नहीं पता चलता, हम तो ऐसे ही। तो आप कुछ कहना चाहती है इमरान खान साहब से? वो आपको देख रहे हैं? नहीं, महंगाई सही है, ठीक है, चलती है। क्या हमारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा कुछ? आपके बोलने से होगा, क्यों नहीं होगा? क्या हिसाब किताब है? लोग आ रहे खरीदारी तो करते ही ना सब बेटा करते हैं। हाँ, खरीदारी करते, लेकिन क्या कर, जिसकी आदमी की अब 1000 रुपए लेके आते तो 3000 का माल हो जाता है, क्या करेगा आदमी? तो उधार करते हैं फिर आपसे? नहीं, उधार तो कोई नहीं देते, लेकिन वो कम करते हैं फिर। अपनी जरूरत थोड़ी कम कर लेते हैं आप लोगों के कारोबार पे महंगाई से असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है, यानी कि महंगाई जो है वो बहरहाल हो गई है। अब ये खुला मसाला पड़ा हुआ है सारा, और इसकी कीमत मैं आपको बताऊं कि ये आम जो आप लोग डब्बे के अगर मसाले इस्तेमाल करते हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पे ज़रा मैं मसालों का इससे भाई से पूछूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे चला आपका कारोबार? क्या हिसाब किताब बेच रहे हो? लाल मिर्च क्या हिसाब है? लाल मिर्च 150 रुपये पाव है। अच्छा, 600 रुपये किलो। कितने? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो सिर्फ लाल मिर्च जी। और हल्दी? हल्दी 200 रुपये किलो। अच्छा, और ये खुश धनिया? 240 रुपये। 240। तो आपको लग रहा है महंगी हुई हैं चीज़ें? बिल्कुल महंगी हुई है। क्या चीज़ों पे? जीरा क्या हिसाब बेच रहे हो? जीरा 130 रुपये पाव। 130 रुपये पाव? तो किलो में तो कभी कोई नहीं खरीदता होगा। लेने वाले लेते हैं, जिनके काम में लेना। किलो का 500 रुपये। 500 रुपये का महंगाई का असर पड़ा आप लोगों के बहुत कारोबार? ज़्यादा असर पड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा पड़ा है। अच्छा, तो क्या इसका कोई हल नज़र आता है? कुछ भी हल नहीं है, क्या हल निकलेगा? कोई हल नहीं है।
उम्मीद है कि कोई बेहतरी आएगी? अल्लाह करे आ जाए। बेचारा बहुत ठहर ठहर के सोच सोच के समझाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर हमने सुना महंगाई हो गई, तो हमने कहा जोड़िया बाजार वालों से पूछे महंगाई हुई है नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी, जो गैस तो आती ही नहीं है वो महंगी हो गई है। गैस नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही गैस। अच्छा, और बिल पे कर रहे हैं हम लोग। बिल पे कर रहे हैं जी। तो क्या वजह लगती है आपको ये सारे मसाले? अच्छा, बस गवर्नमेंट जो मतलब किसी चीज़ का वो है ही नहीं गवर्नमेंट को। कौन सी हुकूमत? इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो या चाहे किसी की भी हुकूमत हो, आवाम ही पिसती है हर जगह ना। अंडे देख ले आप, महंगे हो गई है, दालें महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, अभी पिछले दिनों ज़ाहिर कल ही बल्कि 2-3 रुपए 20 पैसे इजाफा हुआ है पेट्रोल के ऊपर ना। बिजली के बारे में भी सुन रहे हैं कि उस पर भी इजाफा हो जाएगा। वल्ला आलम की ₹2 बिजली बढ़ा रहे हैं वो। के हमसे लेती है या नहीं, लेकिन 12 सिफारिशात तो आ गई है। आपको लगता है कि इस सब की किसी कहीं एक जगह तो जिम्मेदारी बनती है? क्या लगता है जिम्मेदार? जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और कौन है? आवाम तो जिम्मेदार नहीं है, आवाम तो टैक्स भी पे करती है। हाँ। और कराची तो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। ठीक है ना, जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट पर आती है। आपको लगता है तब्दीली की ज़रूरत जो बात आ रही थी? तब्दीली के तो नारे लगाए जाते हैं, लेकिन तब्दीली आती नहीं है। आप देख लें वही हाल है, कोरोना चल रहा है, SOB का कोई किसी को ख्याल नहीं है, आप बेहतर जानती हैं इन चीज़ों को। तो तब्दीली के तो नारे लगते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो इस दफ़ा अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट देने का इरादा है? इंशाल्लाह वोट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आवाम के हक में कोई भी नहीं है। वोट किसी को नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं देंगे हम। नहीं देंगे? जी बिल्कुल आप भी नहीं देंगे? वोट किसी को नहीं देंगे ना। कौन है? कोई उम्मीदवार है ही नहीं सॉलिड जो हमारे मसाइल हल कर सके। कौन किसको दें हम तो किसी को नहीं दे सकते ना। नहीं दे रहे? नहीं देंगे ना, कोई है ही नहीं ऐसा जो हमारे मसाइल हल करने में। इमरान खान की वजह से, लेकिन वो भी नवाज शरीफ और ज़रदारी की तरह तब्दीली नहीं आई ना। जो कमिटमेंट की थी इमरान खान ने, वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। आहिस्ता कमिटमेंट पूरी होती है ना। 2.5 साल हुए। आहिस्ता स्टार्ट ही नहीं लिया उसने, स्टैंड ही नहीं लिया उसने। अब स्टार्ट ही नहीं लिया। जब स्टार्ट लेगा, कोई नजर आएगा तो पब्लिक भी बोलेगी हाँ उसको वोट देना चाहिए। तो सिंध हुकूमत अच्छा काम करती है यहाँ पर? नहीं, सिंध हुकूमत तो बिल्कुल अच्छा काम है। सिंध हुकूमत का भी कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। की हालत कचरा देख ले, सिंध हुकूमत तो बिल्कुल ही समझ ले नाअहल हो चुकी है। सिंध हुकूमत भी नाअहल हो गई है। और इमरान खान साहब भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान काम ही नहीं कर रहे हैं। यूथ, इन्होंने यूथ कहा था कि यूथ काउंसलर, यूथ हर चीज़ यूथ में स्टार्ट लूँगा मैं, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो नुमाइंदगी नहीं है ना। नुमाइंदगी है, 14 MNAs भी हैं उनके। MNAs यूथ में है, यूथ, लेकिन यूथ के काम नहीं कर रहे ना वो लोग जो यूथ के। अभी उन्होंने आपको यूथ का प्रोग्राम दिया है, राष्ट्र डिजिटल प्रोग्राम, आसान कर्जे, उसके अलावा पनाहगाहें, इतनी सारी चीज़ें हुकूमत ने शुरू की नहीं है मैम। लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकली नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये बात की ना, आप ज़रा सा हट जाइए। मामला ये है कि सिंध की सतह तक लोगों को ये बहरहाल शिकायत मौजूद है कि यहाँ पर काम होता हुआ नज़र नहीं आया। ज़रा सा मुझे जगह दीजिएगा, कुछ लोग मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे, पूछते हैं क्या ख़रीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैर खैरियत से हैं? सर लोग काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे हैं महंगाई हो गई है। महंगाई तो हो गई है। अच्छा, लोड तो आया, आवाम पे लोड तो आया है इसका। महंगाई हुई है? महंगाई हुई है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है ना यहाँ तो। फेडरल गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे हम? सही बात वो है। तो नहीं करेंगे, वो तो बोलेंगे कि 18वीं तरमीम पे सारा कुछ दारोमदार जो ना सिंध गवर्नमेंट अच्छा, मुझे का। बताएं ज़रा, आप लोग यहीं करीब में रहते होंगे या दूर से आते होंगे, आपने कभी देखा है यहाँ के मजिस्ट्रेट छापा मार रहे हो, प्राइस चेक कर रहे हो, प्राइस लिस्टिंग पे बोल रहे हो? हमारे एरिया में फर्स्ट टाइम आए थे, वो जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा हमने कब की कि बात है कोई ये? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है ना छापा मारा और कुछ जो है ना वो करे थे, उन्होंने जुर्माने किए थे। उसके बाद कोई ये कब की बात है भाई? ये तकरीबन हो गया मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया। चलिए, नहीं काम हो रहा है, ग्राउंड पे एक आध तो कुछ किसी एरिया आपको में। क्या लगता है ये जो महंगाई का इतना हम सारे लोग या बहुत सारे लोग शोर मचाते हैं, इसका कोई खास आपको वजह नजर आती है कि हुकूमत की विल नहीं है या हुकूमत भी मजबूर है, क्या करे? देखो, हुकूमत तो जो है ना गली गली जाके जो है ना एक दुकान को चेक नहीं करेगी कि वो किस रेट पे दे रहा है, किस रेट पे नहीं दे रहा है। ऐसा ही है। ऐसा समझ में, ये आवाम जो है ना, आवाम को मौका मिल गया और वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। ये बात अच्छी की है आपने। यानी इमरान खान साहब हर गली कूचे में तो नहीं उधर वो तो गली में नहीं जाएगा ना, वो बेचारा वो उधर बैठा हुआ है, वो तो और बड़े मामला था। देखें कि यहाँ के ये देखें कि किसने कितने रेट पे किस रेट पे बेची है। लेकिन मतलब महंगाई मसला तो नहीं है। देखो, रेट लिस्ट तो है ही नहीं किसी के पास ना। आप तो पूरा मार्केट घूम रहे हो, रेट लिस्ट है तो बताओ आप मेरे को किसी के पास। ठीक है, सबके खुद साफ का। इमरान साहब तो चाह रहे हैं कि खुद ही अपने आप मर जाए आवाम। हाँ, सिर्फ अमीर लोग रहे, बंगलों में रहे, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशान रहे लोग। वो ये चाहते हैं, है ना, हमारे पास एग्जाम भी ना लगे, है ना, और काम भी हो जाए।
कहते हैं चोर से कहा चोरी कर और शाह से क्या होशियार रहे, वो वाले काम। मगरमच्छ के आंसू रोना, समझे आप? ये जो आप इतनी सारी बातें हमें बता रहे हैं, तो आपको लगता है ये इमरान खान साहब करवा रहे हैं? ऐसे पूछ रही हूँ। इमरान खान ये तो उनके करते रहते, सब उन्हीं के शामिल है। उनको बताएं, क्यों नहीं बताते उनके मुशीर? अच्छा, ऐसे गलत मुशीर क्यों ना कहें? जो कहने सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? सारे मामलात अस्पताल के देख लें, अच्छा, दवाइयों के देख लें, हाँ, दुकानों के देख लें, आवाम के देख लें, बिजली के मामला देख लें, गैस के मामला देख लें। तो आप इमरान खान साहब पानी क्या के कहना मामले- चाहते हैं? वो आपको देखें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और उनको भी हिदायत दे, उनको समझा? हिदायत मिली भी है। हिदायत अगर मिलती है तो लोगों को इस तरह परेशान नहीं करते। हाँ, हमें भी हिदायत दे, इसका मतलब हमें नहीं मिली हुई, उनको मिली हुई। बहरहाल हिदायत की दुआ तो हम सबको करनी चाहिए अपने लिए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। लेकिन मामला ये है कि ये आवाम है और यही आवाम की आवाज़ है। महंगाई बहरहाल मौजूद है, आवाम परेशान है, और यही हमारा आज का सवाल है कि इसका हल क्या है हुक्मरानों के पास। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के प्रोग्राम्स को करना। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लाइव आते हैं ताकि हकाइक पूरी तरह से आप तक पहुँचाए जा सकें। ये एक बाबा जी की रेडी है, मुझे इनसे पूछना है कि इनके लिए महंगाई हुई है या नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे बाबा जी, ठीक ठाक हैं? तो शुक्र है सवाली का जो वक्त गुजर रहा है। बाबा जी कब से लगा रहे हैं ये रेडी आप? ये तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल से, माशाल्लाह। तो कैसा हिसाब किताब चल रहा है आजकल? बस शुक्र है सवाली का, अल्लाह ताला जैसे रोजी दे रहा है। जो दिख रही है महंगाई ने तो जैसे कमर तोड़ी हुई है, मगर शुक्र है सवाली का जैसे वक्त गुजर रहा है। कितने की देते हैं आप एक प्लेट? एक प्लेट में 30 रुपये की देता हूँ। 30 रुपए की देते हैं। आपको बचत कितनी होती है उसमें? मैं 400-500 रुपये मिल जाते हैं। 400 से 500 रुपए बच जाते हैं आपके। घर में कितने कमाने वाले हैं आपके? कोई भी नहीं कमाने, आप लड़की अकेले हैं? लड़की कितनी बच्ची हैं आपकी? 6। माशाल्लाह। शादीशुदा है? नहीं, 3 कुंवारी है, 3 शादीशुदा। 3 शादीशुदा है। इसी रेडी से शादी की है आपने? अल्लाह का शुक्र है। इसी से की है। अंकल जी मैं सुनती हुई आ रही हूँ सारे लोग बड़ा शोर कर रहे हैं महंगाई का। देखो जी यही बात सुनो, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। तो महंगाई अपनी जगह पर है, सही है ना, और जो नसीब में लिखा है वो तो मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। और महंगाई तो ये होती रहेगी, जो भी हुक्मरान आया है महंगाई होती चली गई है, कम नहीं हुई है। ऐसा ही है। हमें देखते चले आ रहे हैं अयूब खान के दौर से। अच्छा, तो ये अभी जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो महंगाई हो गई, ये वजह नहीं है, इसका मकसद है? मकसद ये है कि महंगाई तो हम लोग खुद भी कर रहे हैं। हम खुद भी कर रहे हैं, हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही काम कर रही है, इमरान खान साहब सही काम कर रहे हैं? मकसद कहने का वो अपनी हुकूमत जाने, उनकी वो काम उनका काम जाने। हमें अपनी रोजी से मतलब है। हमें ये 30 रुपए की बिक जाए हमारी रोज, तो हमारा काम आसान है। मालिक का परवरदिगार का घर आपका अपना है, मकान किराए का है? मकान अपना है। चले, मकान अपना है, शुक्र है। देखिए जरा जी, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मेहनत से रोजी भी कमाते हैं और शिकवा भी उस तरह से नहीं करते जैसे हम बड़े बड़े लोगों को शिकवा करते हुए देखते हैं। अल्लाह करे सर आपके रिस्क में बरकत हो। भाई देखिए क्या कर रहे हो, रेडी तोड़ोगे क्या? अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा माहौल आपको मालूम है, दिखा मैं इसलिए रही थी क्योंकि हर आदमी के लिए कमाना और खाना इस वक्त मुश्किल है, चाहे वो रक्षा वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, या आम ख़रीदारी करने वाले जो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ तो उनके लिए भी मसाइल वैसे ही हैं। उनके लिए कोई दूध की या नहरें नहीं बह रही हैं। यहाँ पे भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, महंगाई के बारे में हम पूछ रहे हैं, वाकई महंगाई हुई? मैं बाजार नहीं जाती, सॉरी। अभी आप बाजार में ही खड़ी थी? अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहती, महंगाई के मामले पर लोगों का जो अभी तक का ओपिनियन है वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा रश भी नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। ये अंकल जा रहे हैं बेटे के साथ, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। महंगाई हो गई या नहीं हुई है? महंगाई तो हुई है लेकिन उस हिसाब से नहीं, पहले भी थी। पहले भी थी ना? पहले भी तो थी। कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ता है। जाहिर बात है कि आवाम है। हाँ। तो इस चीज़ कौन को जिम्मेदार कौन लगता है आपको? पिछली गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ वाली? नवाज शरीफ जरदारी लगते हैं मेरे। इमरान साहब ने कुछ नहीं किया? इमरान खान सही चल रहा है, आदमी है, सही चल रहा है, ईमानदार है वो, ईमानदार इसमें कोई शक नहीं। और चीज़ें सही हो जाएंगी?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ठीक है जी, ओके। चलें जी, आगे भी ज़रा कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है कि वाकई महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ गई है तो इसका हल क्या होगा। चलें, इधर से ज़रा कुछ लोग हमें नज़र आते हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। महंगाई वगैरह के बारे में बड़ा सुन रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरा कोई ख्याल नहीं। महंगाई तो नहीं है? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है? क्या चीज़ महंगी मिल रही है आजकल? सब चीज़ें महंगी हो गई, कौन सी चीज़ महंगी नहीं है। जॉब करते हो आप? जी। तो आजकल जो आपको ज़ाहिर सैलरी मिलती है उसमें गुजारा हो जाता है? गुजारा तो नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। करना पड़ता है जी। तो कौन लगता है जिम्मेदार महंगाई का? हुकूमत ये भी तो फिलहाल, क्योंकि अभी कौन सी हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत जो चल रही है, हुकूमत के हाथ में होती है सारी चीज़ें। हुकूमत के हाथ में होती हैं जी। तो इमरान खान साहब तो तब्दीली लेकर आए थे, उन्होंने तो काफ़ी बेहतर की हैं चीज़ें, लेकिन नज़र तो करप्शन नहीं का आ उन्होंने रही। कहा था लोगों को पकड़ रहे हैं, नैब के हवाले कर रहे हैं। वो चीज़ सब अपनी जगह पे सही हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी देखना चाहिए, महंगाई के पे भी देखना चाहिए कि महंगाई का साथ क्या हो रहा है, गरीबों के साथ में क्या हो रहा है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाए जी। तो आप वोट किसको देंगे? मैं तो फिलहाल अभी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि हमने सबको देख लिया। आप किसी को नहीं दोगे? मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं है। आप किसको किसी को दें? वोट नहीं दोगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खरीदारी वगैरह कर रहे हैं? ये अंकल खरीदारी कर आए हैं, जरा इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। क्या क्या ले लिया आपने आज? मैंने तो आंटी ये लिया अपना अमरूद, खीरा और अमरूद भी लिया, लहसुन भी लिया। यानी सब सस्ता मिल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, शुक्र है। है ना? हाँ, महंगाई नहीं है ना? नहीं, ऐसा महंगाई तो कुछ भी नहीं है। महंगाई बिल्कुल बेहतर है, अल्लाह का करम है। हंस क्यों रहे हैं आप? ये हंसी क्यों रहे हैं? सबको खुश रखे है। महंगाई तो नहीं है? ऐसा महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, बिल्कुल ये है बेहतर है कि बिल्कुल सही बोला है। जो मजदूर आदमी डेली करता है ना, बेसिस पे काम करता है, ये भी उनसे घर में जाके देखें कि वो फाका कशी पे मजबूर हैं, तो उनको पता है, उनसे पूछे ना कि अगर एक दिन उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो अगले दिन 300 रुपये किलो घी है आपका आटे की कीमत कहाँ पहुँच गई, चीनी की कीमत कहाँ पहुँच गई। हर आदमी जो खुशहाल हो तो बोलेगा ठीक है जी मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी गरीब के पास जाके देखे, उसके झोपड़े में जाके देखे उनके बच्चों का क्या हाल है, वो अपने तालीम के अखराजात पूरे करे, ये बच्चों की दवाइयों के पूरे करे, बच्चों का खर्चा पूरा करे। तब्दीली के नाम पर जो उस कौम को जो अपना बेवकूफ़ बनाया गया है, उस तब्दीली ने मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये तब्दीली नहीं आई? ये तब्दीली नहीं आई है, ये अवाम के ऊपर बम पे बम गिराए जा रहे हैं। आप बताइए ये क्या कह रहे हैं? इतनी सारी तकरीर जो उन्होंने मेरे सामने की है, क्या करूँ मैं इसका? बस अभी क्या बोले इसके भाई, ये भी गुस्सा अपनी जगह सही बोल रहा होगा, क्योंकि इसको समझ आता है, इस तरह बात वो करेगा अपने हिसाब से, मैं अपनी तरफ से बात करूँगा जो मुझे समझ में आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्या ऐसे ख्याल ही है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी कुछ लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वो मैंने सुना महंगाई हो गई, आपने सुना? महंगाई तो है ही, सुना नहीं है, हो रही है। ये सुनने की नहीं, यकीनन हकीकत है, हकीकत है जी। क्या चीज़ महंगी हुई आंटी जी? बेटा सभी चीज़ें महंगी हैं, सब्जियाँ क्या, ऑयल क्या, चीनी क्या, हर चीज़ महंगी है। तो ये पेट्रोल भी महंगा हो गया। ये बताएंगे इस हुकूमत में हुआ है या पहले से ये सब महंगाई चलती हुई आ रही है? इमरान खान साहब ने तो नहीं की ना महंगाई? नहीं, चलता तो सदा से आ रहा है, पर इमरान खान ने भी कुछ कम नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि पुराना यानी कि हिसाब चल रहा है उनका, वो अब सेट होने में टाइम लगेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल कल इलेक्शन हो जाए और आपको वोट डालना पड़े, नहीं मैं अब तो बिल्कुल किसी को वोट देने की नहीं, फर्स्ट टाइम दिया था मैंने लाइफ में इमरान खान को, लेकिन अब तो ज़िंदगी में किसी को वोट नहीं दूँगा। कुछ कहना चाहती है इमरान खान से? नहीं, बस इमरान खान से क्या कहना, कोई तब्दीली आई तो नहीं, तब्दीली महंगाई की तब्दीली आई है, महंगाई की तब्दीली आ गई है और ये बड़ी खतरनाक तब्दीली है। अब आवाम को रिलीफ देना चाहिए था ना, को रिलीफ देना चाहिए। पुराने कर्जे सबसे अपने किसी चीज़ में उनके कोई कमी आ रही होगी, किसी चीज़ में नहीं आ रही होगी। बनीगाला जाके देखना पड़ेगा हम लोगों को, जाके देख कर होके आए हम। अच्छा, ये देख कर आई है बनीगाला, वहाँ पर कोई मसले मसाइल नहीं है। मैं आज आवाम के दरमियान इसलिए आई थी कि आवाम से बराह रास्त पूछा जाए कि क्या वाकई महंगाई का इफरीत मौजूद है। आवाम ने बबांग दोहल यहाँ पर आपके सामने कहा कि महंगाई बहरहाल मौजूद है और इसका तदारुक करने के लिए हाकिम वक्त के पास वो तमाम तर हल मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। सूबाई सतह पर सिंध हुकूमत के मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स के विजिट अगर इन मार्केट्स में होने लगे और यहाँ पर प्राइस लिस्ट आवेज़ा हो और उसके मुताबिक लोगों को अशिया मिले तो मेरा ख्याल है मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।